अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एएलयू चिप्स। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के ऊपर किया हुआ है और आज हम लोग फर्दर उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखा है तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर जाके आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे इस वीडियो का अंडरस्टैंडिंग आपको बेटर होगा। द हार्डवेयर ब्रेन ऑफ कंप्यूटेशन। इंट्रोडक्शन टू एएलयू चिप्स। आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे एएलयू चिप्स यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का चिप्स है, उससे रिलेटेड डिस्कशन हम लोग करेंगे आज। एन एएलयू चिप इज फिजिकल हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे हमें पता है ये एक फिजिकल कंपोनेंट है जो मदरबोर्ड में लगा होता है, ठीक है। इट इज अ सिलिकॉन बेस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी इनसाइड अ माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू। सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड में सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर ये इंटीग्रेट किया जाता है, जो कि एक फिजिकल कंपोनेंट है, हार्डवेयर कंपोनेंट है, जिसको आप बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट है यानी आईसी है। इट परफॉर्म्स ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन नीडेड टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जितने भी अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन होता है वो सब ये परफॉर्म करता है। एवरी मॉडर्न प्रोसेसर, जितने भी मॉडर्न प्रोसेसर है, जैसे कि इंटेल है, मोस्ट लोग इंटेल इस्तेमाल कर रहे होंगे, कुछ लोग एएमडी इस्तेमाल कर रहे होंगे, कुछ लोग एआरएम इस्तेमाल कर रहे होंगे, एक्सेट्रा, हैज वन और मोर एएलयू चिप्स एज अ पार्ट्स ऑफ सीपीयू कोर्स। इससे पहले हम लोगों ने डिटेल डिस्कस किया हुआ था ऑलरेडी कि एक एएलयू होना जरूरी नहीं है। मॉडर्न सीपीयूज में मोस्ट ऑफ द टाइम मल्टीपल एएलयूज होते हैं परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक और हार्डवेयर परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये हमने ऑलरेडी काफी मर्तबा डिस्कस किया हुआ है इससे पहले। लॉजिक्स हैंडल लॉजिकल ऑपरेशन, ये भी हमने काफी बार डिस्कस किया हुआ है। हार्डवेयर फिजिकल इंप्लीमेंटेशन इन सिलिकॉन्स, ये हम लोग फर्स्ट टाइम बता रहे हैं, हालांकि हमें ऑलरेडी पता है कि एएलयू जो है वो हार्डवेयर से रिलेटेड है। और आज हम लोग उसको एक पता ना कि प्रॉपर रैप अप कर रहे हैं कि क्या क्या चीज बेसिकली है। तो ये भी जस्ट मैं ऑन द फ्लो बताते जा रहा हूँ कि ये एक हार्डवेयर है, ऑफकोर्स कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं है। फिजिकल इंप्लीमेंट किया जाता है, सिलिकॉन बेस्ड होता है, एक आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, जो सीपीयू के अंदर होता है। आर्किटेक्चर ऑफ एन एएलयू चिप। अब एएलयू चिप्स जो है यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट चिप जो है उसका आर्किटेक्चर कैसा है वो समझना जरूरी है। अब इसमें से बहुत सारा टॉपिक ऑलरेडी ऐसा होगा जो ऑलरेडी कवर हो चुका है, आज रिवीजन होगा अगर आपने पहले का वीडियो देखा है। दैट्स वन रीजंस व्हाई मैंने ये आपको रिकमेंड किया कि आप पहले का वीडियो जरूर देखें, ताकि बहुत सारा चीज आपको ऑलरेडी पता हो। एन एएलयू चिप कंटेन्स सेवरल की कंपोनेंट्स, जैसे कि एएलयू चिप्स में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अरिथमेटिक यूनिट होते हैं जो परफॉर्म करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट वगैरह। एक लॉजिकल यूनिट होता है जो परफॉर्म करते हैं एंड और एक्सॉर, नॉट, कॉम्प्लीमेंट, ये सब। एक शिफ्ट रजिस्टर होते हैं जो कि बिट को शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट राइट, अरिथमेटिक शिफ्ट, रोटेट वगैरह करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से रजिस्टर इनसाइड एएलयू, टेम्पररी स्टोरेज फॉर ऑपरेंड एंड रिजल्ट, एग्जांपल ऑपरेंड रजिस्टर ए, ऑपरेंड रजिस्टर बी एंड आर वगैरह वगैरह। हमने इससे पहले डिटेल डिस्कस किया हुआ था इस पे कि सीपीयू के अंदर इनबिल्ट रजिस्टर्स भी होते हैं, यानी जो रजिस्टर्स होते हैं तो फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं, वो सीपीयू के अंदर होते हैं वो, ताकि वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ इजीली काम कर सकें, ठीक है। इसी तरीके से कंट्रोल यूनिट फॉर एएलयू, एएलयू को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। इंटरप्रेट सिग्नल्स फ्रॉम सीपीयूज मेन कंट्रोल यूनिट टू डिसाइड विच ऑपरेशन द एएलयू शुड एग्जीक्यूट। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था एक परफेक्ट हायरार्कियल वे में, ठीक है। फीचर ऑफ मॉडर्न सीपीयू चिप्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मॉडर्न सीपीयू चिप्स का फीचर्स क्या क्या है। मॉडर्न एएलयूज आर फार मोर एडवांस देन अर्लियर वंस, यानी जो मॉडर्न एएलयूज काम कर रहे हैं ना, जो वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। जैसे पहले हमने एएलयू के बारे में पढ़ा था, ऑफ कोर्स बेसिक चीज़ तो है, लेकिन उसके साथ कुछ एडवांस टॉपिक भी है, जैसे कि पाइपलाइनिंग है। पाइपलाइनिंग का मतलब क्या होता है? ब्रेक्स एग्जीक्यूशन इनटू स्टेज सो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आर प्रोसेस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। इसके लिए पाइपलाइनिंग किया जाता है। इस तरीके से पैरेललिज्म किया जाता है। सम सीपीयूज हैव मल्टीपल एएलयूज वर्किंग इन पैरेलल टू बूस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। पावर एफिशिएंसी, ऑप्टिमाइज डिजाइन, रिड्यूस पावर यूज, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर लैपटॉप्स एंड मोबाइल फोन्स। यानी एएलयू जो कंप्यूटेशन करता है तो ऑफ कोर्स कुछ वोट, कुछ करंट, कुछ पावर से इस्तेमाल करता होगा, तो उसको एफिशिएंट बनाना खास करके इंपॉर्टेंट हो जाता है लैपटॉप और मोबाइल डिवाइस के लिए। कंप्यूटर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मोबाइल और लैपटॉप जो चार्ज करना है, जो चार्जेबल होते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। इसी तरीके से इंटीग्रेटेड एफपीयू, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, जो रियल नंबर्स को हैंडल करते हैं, ग्राफिक, एआई, साइंटिफिक डिजाइनिंग वगैरह को यूज करते हैं। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ एएलयू इन द सीपीयू, यानी अब एएलयू का सीपीयू में इंटीग्रेशन कैसे होता है।
एंड ALU डजंट वर्क अलोन, इट्स अ पार्ट ऑफ CPU कोड इंटरैक्ट विद। ये हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ था दो कुछ वीडियोस पहले कि ALU अकेले काम नहीं करता है, ठीक है, वो बाकी चीज़ों के साथ CPU के मिलकर ही काम करता है। और उसका यहाँ पर एक हायरार्कियल मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, जिसका डिटेल ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंस्ट्रक्शन फेच, फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, हमें पता है कि ऑपरेट या जो भी डेटा वो मेमोरी से निकालना पड़ता है। रजिस्टर फाइल होता है, प्रोवाइड ऑपरेंड्स इनपुट एंड स्टोर रिजल्ट टेम्पररी, यानी जो डेटा उठाना है, जो ऑपरेंड्स के दरमियान ऑपरेशन करना है, वो भी उठ के कहाँ से आता है, मेमोरी से आता है, ये रजिस्टर से आता है। और जो स्टोर होता है वो भी रजिस्टर में या मेमोरी में स्टोर होता है। इसी तरीके से कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट एक आता है जो सप्लाई फ्रिक्वेंटली यूज डेटा क्विकली, यानी कैश मेमोरी की हम लोग मेमोरी में पढ़ेंगे, मेमोरी हायरार्की में पढ़ेंगे कि रजिस्टर के बाद जो सबसे ज्यादा करीब और सबसे ज़्यादा काम करता है ना सीपीयू का, वो होता है कैश मेमोरी रजिस्टर के बाद। कैश मेमोरी में क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए आप एडिशन को 50 बार किए, मल्टीप्लिकेशन को 10 बार किए और डिवीजन को 2 बार किए, तो वो 50 बार का वाला जो चीज़ है ना उसको कैश में पहले रखेगा, क्योंकि वो ये अज्यूम करेगा कि उसको आप दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हम लोग आगे डिटेल में मेमोरीज का टॉपिक जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। कंट्रोल यूनिट, सिग्नल सेंड कंट्रोल सिग्नल्स, डू ऐड डू एंड वगैरह वगैरह, ये हमें ऑलरेडी पता है कि कंट्रोल सिग्नल्स सेंड किया जाता है जिसके मदद से एरियो को समझ में आता है करना क्या है। टुगेदर दिस कंपोनेंट्स मेक द एग्जीक्यूशन पाइपलाइन ऑफ सीपीयू। ये सब हमने काफी डिटेल से डिस्कस प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ है। बार बार मैं प्रीवियस वीडियोस का हवाला इसलिए दे रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें मैंने उतने डिटेल से इसको डिस्कस नहीं किया है, लेकिन इससे पहले हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। तो मैंने चाहता कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो, लिहाजा अगर आप कुछ भी डाउट है या आपको नहीं पता ये एक्चुअली में कैसे काम कर रहा है, इन डिटेल प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेक करें ताकि आपका आने वाला टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। इसके बाद परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ऑफ ALU चिप्स, ये हम लोग इस वीडियो में खास, यानी इससे पहले हमने इसको डिस्कस नहीं किया था, तो इसको मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। हाउ वी मेजर ALU परफॉर्मेंस, देखिए ये हमने ऑलरेडी, हमें पता है कि जब हम कोई चीज बनाते हैं, कंप्यूटर हो या कुछ भी हो, उसमें परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मैटर करता है। हाँ, परफॉर्मेंस में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन कुछ चीजों को प्रायोरिटाइज किया जाता है दूसरे चीजों में, डिपेंडिंग ऑफ क्या बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं ना और वो थोड़ा सा अगर मान लीजिए स्लो है, थोड़ा सा एकदम मिनिमम स्लो है, एकदम लिटिल बिट, तो वो चल जाता है। लेकिन अगर कोई आप गेम बना रहे हैं ना तो वो थोड़ा स्लो नहीं चलता है। वहां पर आप अगर वहां पर मिली सेकेंड्स का भी चेंजेस आ जाएगा ना, और अगर आप कोई शूटिंग गेम बना रहे हैं तो आप शूट तो अभी कर दिए गन से, लेकिन गोली दो कुछ सेकंड बाद जा रहा है, तो लेटेंसी ज्यादा होने से नहीं चलेगा। वहां पर आपका साइज थोड़ा बढ़ जाए चलेगा, हैवी हो जाए चलेगा, लेकिन वहां पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते स्पीड के साथ। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर सिचुएशंस होते हैं। तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में लोग क्या देखते हैं, क्लॉक स्पीड देखते हैं। यानी ये चीज आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि इसका क्लॉक स्पीड इतना है। कोई भी प्रोसेसर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका एक क्लॉक स्पीड होता है, और हम लोग मोस्टली इंटेल का प्रोसेसर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप सुनेंगे गीगाहर्ट्ज, GHz से क्लॉक स्पीड गीगाहर्ट्ज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाउ मेनी साइकिल्स पर सेकेंड ALU कैन एग्जीक्यूट, यानी पर सेकेंड ALU कितना साइकिल एग्जीक्यूट करता है। नाउ लेट मी क्लियर व्हाट आई मीन बाय हियर साइकिल। साइकिल का मतलब क्या होता है, मैंने कहा कि भाई एडिशन परफॉर्म करो, तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए मोस्टली 7 से 6 स्टेप में पूरा एडिशन परफॉर्म होता है। इससे पहले का वीडियो में मैंने पूरा स्टेप्स कवर किया है कि कैसे करके अगर दो नंबर को ऐड करना है, इवन विजुअली मैंने दिखाया भी है स्लाइड्स में कि कैसे करके वो काम करता है। तो वो जब आप अगर आपने देखा वो जरूर देख के आइए, ताकि आपको इस पॉइंट पे एकदम क्लियर हो कि जब हम लोग पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कितना सारा स्टेप्स होता है, बहुत सारे स्टेप्स होता है। उसके बाद जाके एंड में वो फ्लैग रेज करता है ALU के भाई मेरा तो काम हो गया, इसको कहेंगे वन साइकिल। ठीक है, इसको कहेंगे वन साइकिल। तो गीगाहर्ट्ज क्या होता है, हाउ मेनी साइकिल्स पर सेकेंड ALU कैन एग्जीक्यूट, हर सेकेंड में कितना साइकिल ALU एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी आप ये बोल सकते हैं कितनी मर्तबा कैलकुलेशन सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकता है। एग्जाम्पल 3.5 गीगाहर्ट्ज का मतलब ये होता है 3.5 बिलियन साइकिल्स पर सेकेंड। तो अब आपको इसका पावर का अंदाजा हो गया होगा कि एक साइकिल कितना लंबा होता है, यानी अगर हम लोग इस तरीके से देखें कि कितना स्टेप्स है, और 3.5 गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है 3.5 बिलियन साइकिल्स। ठीक है, इसके बाद एक आईपीसी होता है। आईपीसी का मतलब इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ALU कैन प्रोसेस पर क्लॉक साइकिल्स। ठीक है, इस तरीके, यानी ये मॉडर्न सीपीयूज के बारे में बात कर रहा है, राइट, जहां पर हम लोग मोस्टली परफॉर्मेंस मैट्रिक को मद्देनजर रखते हैं। लेटेंसी, जैसे मैंने बताया, लेटेंसी टाइम इन साइकिल टू फिनिश वन इंस्ट्रक्शन, यानी एक इंस्ट्रक्शन को फिनिश करने के लिए उसका लेटेंसी क्या, उसका स्पीड क्या, उसका टाइम क्या है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आता है थॉटपुट, हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन द ALU
कंप्लीट्स पर सेकेंड डिपेंडिंग ऑन पाइपलाइनिंग एंड पैरेललिज्म। अब देखिए 1 सेकेंड में कितना सारा इंस्ट्रक्शन को एएलयू कर सकता है, यानी कंप्लीट कर सकता है। ये डिपेंड करता है पाइपलाइनिंग, पैरेललिज्म में और पाइपलाइनिंग में कि आपने किस तरीके का एएलयू सीपीयू में डाला है। पावर कंजम्पशन, ऑफ कोर्स पावर कंजम्पशन एक ऐसा मैट्रिक है जो कभी बदलेगा नहीं। वो यानी ये सब चीज़ चेंज हो सकता है आगे पीछे, पावर कंजम्पशन चेंज नहीं हो सकता और लेटेंसी वगैरह। तो पावर कंजम्पशन एक इम्पोर्टेंट फॉर एफिशिएंसी, यानी लैपटॉप और मोबाइल में पावर अगर कम इस्तेमाल करे तो अच्छा है, अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो बैटरी जल्दी ड्रेनेज होगा। हीट डिसिपेशन, ज़ाहिर-सी बात है हीट का प्रॉब्लम भी होता है। मोर पावरफुल एएलयूज़ प्रोड्यूस मोर हीट, नीड कूलिंग फैन्स, लिक्विड कूलिंग वगैरह। ये हमें ऑलरेडी पता है कि आज मॉडर्न सीपीयूज़ में क्योंकि कूलिंग का प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा हीट होता है। आप i7 या i9 का प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं, जीपीयू वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उसके लिए कूलिंग सिस्टम भी आपको चाहिए होता है, ठीक है? एग्जाम्पल, अब यहाँ पर मैंने रियल वर्ल्ड में एनालाइज करके आपको बताया है एग्जाम्पल के तौर पे ताकि आप उसको रिलेट कर सके अच्छे से। इंटेल वर्सेस एएमडी का एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का कंपैरिजन यहाँ पर किया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर इंटेल का एएलयू है, यहाँ पर एएमडी का, और यहाँ पर फीचर्स देखेंगे हम लोग। तो प्रोसेसर लाइंस क्या है, आई कोर i7 नियॉन, और यहाँ पर राइजन और ईपीयूआईसी, ठीक है? ये कुछ फेमस प्रोसेसर है, इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा मार्केट में है, आपको पता है ऑलरेडी। फोकस क्या है, इंटेल का फोकस है हाई परफॉर्मेंस एंड इंस्ट्रक्शन ऑप्टिमाइजेशन, वहीं पर एएमडी का फोकस होता है पैरेललिज्म एंड एफिशिएंसी, ठीक है? स्ट्रेंथ, सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस, क्लॉक स्पीड, और मल्टी कोर परफॉर्मेंस, मल्टीटास्किंग। यानी इन शॉर्ट सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस बेस्ट होता है इंटेल में, और मल्टी कोर परफॉर्मेंस यानी मल्टीटास्किंग बेस्ट होता है एएमडी में। अब हो सकता है आप इंटेल इस्तेमाल कर रहे हो, मैं खुद इंटेल इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मल्टीटास्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, तो आएगा भी नहीं। इस तरीके से मेजर नहीं कर सकते आप, वो एकदम स्लाइटली भी रहता है तो हमें ये बोलना पड़ता है, यानी जब आप लिस्ट करते हैं तो आपको ये बोलना पड़ता है ये अच्छा है। यानी अगर ये 99% देता है ना सिंगल में, और मल्टीपल में 90% देता है, और ये उल्टा देता है यानी सिंगल में 90 और इसमें 99, तो हम लोग इसको इस तरीके से करते हैं, ठीक है? इसका ये मतलब नहीं है कि अब जो एएमडी है वो सिंगल कोर पे बहुत अच्छा नहीं चलेगा और ये मल्टी पे नहीं चलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है। बेस्ट फॉर गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन, सर्वर्स, वर्कस्टेशन एंड मल्टीटास्किंग। याद रखिए जब हम लोग ये बोलते हैं ना गेमिंग या सर्वर वर्कस्टेशन वगैरह, ये बहुत बड़ा रेंज पे देखा जाता है, बहुत हाई रेंज पे देखा जाता है। आप इंटेल का कंप्यूटर को अगर अच्छा स्पेक्स है, आप उसको सर्वर वर्कस्टेशन बना सकते हैं, लेकिन बहुत हाई स्पेक्स में ये उसके लिए नहीं बना हुआ है, ठीक है? ये एएमडी से ज़्यादा अच्छा होता है। सेम एज़ गेमिंग वगैरह इसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन आपको भी पता है बहुत सारे गेमिंग आप राइज़न में भी खेल सकते हैं, आपको पता है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसा कंपैरिज़न सोच रहे हैं वैसे नहीं होता है, बहुत बड़े स्केल में कंपैरिज़न्स होता है, उसके बाद ये रिज़ल्ट आता है। पावर एफिशिएंसी क्या है, गुड है स्पेशली 12 जेन प्लस में, और इसमें एक्सीलेंट है स्पेशली राइज़न 5000 प्लस सीरीज़ में, ठीक है? इंटेल फोकस ऑन हाई क्लॉक स्पीड एंड सिंगल कोर परफॉर्मेंस, वहीं एएमडी परफॉर्म्स यानी फोकसेस इन मल्टी कोर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। इन समरी, an ALU chip is the hardware brain of computation inside a CPU. It executes all maths, logic, and bitwise operation. Modern ALU are fast, parallel, pipelined, and energy efficient. They are the core performance drivers of microprocessor. Both Intel and AMD continuously innovate their ALU's design for better performance. ALU performance is measured by clock speed, IPS, latency, output, पावर कंजम्पशन एंड हीट डिसिपेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि एएलयू जो है वो एक तरफ से सीपीयू का ब्रेन है, मेजरली जितने भी मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन है वो यही करता है। इसी तरीके से मॉडर्न सीपीयू में जो एएलयूज है उसको बहुत ज़्यादा एडवांस किया गया है, खास करके पैरेललिज्म और पाइपलाइन करके एनर्जी एफिशिएंट बनाया गया है। इसी तरीके से जो बोथ इंटेल और एएमडी है ये दोनों ही हमेशा अपना प्रोसेसर को एडवांस बनाते जा रहे हैं, और ये हमें पता है नया-नया चीज़ मार्केट में लॉन्च होता रहता है, ठीक है? और एएलयू को परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए क्लॉक स्पीड देखना है, आईपी देखना है, लेटेंसी देखना है, आउटपुट देखना है, पावर कंजम्पशन और हीट का लिए देखना है आपको। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ईज़िली समझ में आ गया होगा, अगर आपने पुराना वीडियोज़ में से देखा होगा। अगर आपने पुराना वीडियोज़ नहीं देखा या फिर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, कोई भी टॉपिक में कि ये कैसे रिलेट कर रहा है, हाईली रिकमेंड अगेन कि पुराना वीडियोज़ आप देख के आएँगे तो आपको ये बहुत ईज़िली समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और शेयर ज़रूर कर लेना।